फिर सृष्टि का प्रलय हुआ। दोबारा जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो दोबारा सृष्टि में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके प्रकट हुआ। और ये भगवान के भजन का प्रभाव रहा कि मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया, कहा दासी का पुत्र। और जब मैं ब्रह्मा का पुत्र बना तो मुझे देवदत्त नाम की वीणा प्राप्त हुई और इसी वीणा से भगवान का नाम नारायण नारायण गुनगुनाता रहता हूँ। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता। इस वीणा का नाम है नारद जी के देवदत्त। देवदत्त नाम की वीणा मुझे प्राप्त हुई और मैं भगवान का नाम गुनगुनाता रहा। भागवत जी का दिव्य उपदेश दिया। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत का उपदेश पाकर के देवर्षि नारद से दिव्य भागवत ग्रंथ की रचना, एक संहिता बड़ी 18,000 श्लोकों की तैयार कर दिए। एक बात और है, बच्चों को ये बीच में पीछे कर दो, बहुत हो गया, बार बार एक कथा का डिस्टर्ब है। बोले बाल कृष्ण लाल की। देखिए, मैं आपके घर देखने नहीं जाऊंगा कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं। यहाँ आपकी शांति, आपका परिचय होगी, मालूम है ना। और इन बच्चों के माता पिता से भी कहूंगा कि 2 दिन की कथा में इतना बैराग आ गया, बच्चे बोल गए 7 दिन में क्या होगा तुम्हारा है? बोले भाले कृष्ण लाल की। महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य भागवत संहिता तैयार कर दी, लेकिन इसको पढ़ाया किसको जाए भाई। ग्रंथ बढ़िया है लेकिन पढ़ने वाला शिष्य भी तो बढ़िया चाहिए। भंडारी जी बहुत बढ़िया भोजन बना करके रख दे, खाने वाले को सहूर ही ना हो, समझ रहे हैं। जितना बढ़िया गुरु हो तो पढ़ने वाला शिष्य भी प्रखर होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए, तब तो बात समझ में आएगी। भंडारी जी खूब बढ़िया भोजन बनाए, मालपुआ, खीर, दाल, चावल सब बनाए। खाने वाले को दो तो उसको भोजन पाने का शऊर ही नहीं है। दाल में खीर मिला लिया, खीर में सब्जी मिला ली, खाने लगा। अरे यार, बनाने वाला बढ़िया से बनाया तो खाने का शऊर होगा तब न मजा आएगा खाने वाले को। बात समझ रहे हैं। ग्रंथ तो तैयार हो गया, पढ़ाया किसको जाए। तो महर्षि वेदव्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को 1-2 श्लोक रटा करके घनघोर जंगल में भेज दिया। शिष्य गए, यत्र तत्र श्लोक गुनगुनाने लगे, भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे। वाह प्रभु, ओवकीयम स्तन कालकूटम जिघांस पायाय यदप्यषादवी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजे। शिष्यों ने कहा, प्रभु कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, कितने भक्त वत्सल हो, कितनी भक्त वत्सलता है आपके भीतर। जिस पूतना ने आपको विष पिलाने के लिए गई थी, मारने के लिए, उस पूतना को भी कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा, आपने अपनी मां यशोदा वाली गति प्रदान कर दी। और 2-4 श्लोकों को गुनगुनाया। भगवान मोर पंख धारण किए, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जब इस श्लोकों को सुखदेव जी ने सुना तो उनकी समाधि टूट गई और शिष्यों से कहा, भैया 2-4 और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा, भैया हमारे पास 2 ही थे, सो मैंने सुना दिया।
यदि और सुनना है तो मेरे गुरु जी के पास चलो। और फिर उन्हीं शिष्यों से प्रेरित होकर के श्री सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पास आते हैं और महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को दिव्य ग्रंथ पढ़ा दिया। स्वरूप क्या है? कले कुंडल कांत कपोलन पे बिखरी अलकावलियां घुंघराली, अधरामृत स्वाद समुद्र भरे मुसुकान छटा अति ही सुखकारी, करती रहे वृष्ट कृपा की सदा, करती रहे वृष्ट कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी, शशि मंडल सुमुख मंडल पे, शशि मंडल सुमुख मंडल पे, जिसे देख बने हम दास तिहारी। ऐसा दिव्य स्वरूप। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। अब यहाँ परीक्षित की कथा सुनने के लिए कुछ महाभारत की कथा पहले आती है। बंधु, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में दादा भीम ने दुर्योधन के जंघे को अपने गदा से तोड़ दिया। कुरुक्षेत्र के रणांगण में घायल अवस्था में मूर्छित दुर्योधन मानो ऐसा लग रहा था जैसे इसके प्राण जा चुके हैं, और आकाश से कई गिद्ध आदि उसको मृत समझ करके ही उस पर प्रहार कर देते थे। ऐसी घायल अवस्था, मूर्छित अवस्था को देख करके इसका मित्र अश्वत्थामा इसके पास आया और कहा, बंधु, मैंने तुम्हारा वह साम्राज्य देखा है, वो वैभव देखा है, बताओ तुम्हारा क्या सहयोग कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र, कुछ नहीं चाहिए, मैं 100 भाई था, आज एक भी नहीं है। हमारे शत्रु 5 भाई थे, सब ज्यों के त्यों हैं। यदि 5 में से 1 की भी संख्या कम हो जाए तो मेरे मन को थोड़ा शांति मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम 1 की बात करते हो, मैं 5 का सिर तुम्हारे पास ले आऊंगा। अश्वत्थामा चल पड़ा। पांडवों के विजय की रात्रि का उत्सव था। जहां पांडव सोते थे उसी शिविर में गया। रात्रि के समय में विजय रात्रि का उत्सव मनाने के लिए, विजय उत्सव मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के अन्यत्र चले गए और पांडवों के शयन कक्ष में पांडवों के पुत्रों को सुला दिया गया। अब एक दुष्ट दुर्योधन रात्रि कालीन बेला में पांडवों के शिविर में गया और पांडवों के पुत्रों को पांडव ही समझ करके 5 का सिर ले आया और दुर्योधन को भेंट किया। मित्र, तुम 1 की बात कर रहे थे, देखो मैं 5 को ले आया। जब ध्यान से देखा तो हृदय कराह उठा। अरे मित्र, तुमने बड़ा अनर्थ किया। ये पांडवों के पुत्र, पांडवों का सिर नहीं बल्कि पांडवों के पुत्रों का सिर है। अरे तुमने तो वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। मेरी पुत्रों से क्या दुश्मनी थी? बोले बाल कृष्ण लाल की। अश्वत्थामा को लगा यदि पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं तो पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं। बात पता लगी। तदा सुचस्ते प्रमृजा में भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आततायिनः। जब द्रौपदी ने आकर के ऊपर से चद्दर को हटाया तो देखा धड़ पड़ा है, सिर गायब है। धड़ाम से पीछे गिर पड़ी।
सब रोने लगे। तदा सुचस्ते प्रमृजा में भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आतताइना। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने यह कार्य किया है उस दुष्ट को तुम्हारे आंखों के सामने में मृत्यु दंड दूंगा, विलाप मत करो। द्रौपदी तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा सिर आतताइना, जब उस आतताई हत्यारे का सिर काट दूंगा, द्रौपदी तभी तुम्हारा आंसू पोंछूंगा। तदा सुचस्ते प्रव्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आतताइना। पता लगा एक कार्य अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए रथ से चले, भगा, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक बात और है, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था लेकिन समन करना नहीं जानता था, रोकना नहीं जानता था। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र का शमन करो, ये भी चला चुके थे, तुम रोको दोनों को, प्रलय हो जाएगा। और दौड़ करके रथ से अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान ने कहा यही मृत्यु दंड दो। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं द्रौपदी को प्रण दे चुका हूं, वचन दे चुका हूं कि द्रौपदी जिसने भी ये कुकृत्य किया है तुम्हारे आंखों के सामने में मृत्यु दंड दूंगा। रस्सी में बांध करके रथ पर बिठा करके द्रौपदी के पास लाए। द्रौपदी ने जैसे देखा महाराज तुरंत दौड़ पड़ी। सारहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमा। अरे छोड़ दो छोड़ दो। बोले बाल कृष्ण लाल की। कोई बात नहीं, ध्यान से कथा श्रवण करें। बोले श्रोता समाज की जय हो। श्रोताओं बैठो बैठो, प्रेम प्रेम से, कुछ नहीं। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए। द्रौपदी ने देखते ही कहा छोड़ दो, ये आपके गुरु के पुत्र हैं। आपको नहीं पता जिस गुरुदेव ने आपको धनुर्वेद की विद्या दी है उन्हीं के पुत्र हैं, छोड़ दो। महाराज अर्जुन सोचने लगे क्या करें। दादा भीम ने कहा यदि भैया अर्जुन छोड़ देंगे तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। तो सबने कहा प्रभु आप बताओ क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा सुनो, ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए और कभी आतताई पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। पापी आतताई कौन है जानते हैं? कहा जब मतवाले को मारे, जो स्त्री को मार दे, जो ब्राह्मण को मारे, जो सोते हुए बच्चों को मार दे, ऐसे लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। तो अर्जुन को मानो लगा कि अर्जुन ने कहा कि ये टेढ़ी टांग वाला सीधी बात करना नहीं जानता है। अरे प्रभु स्पष्ट बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो चूंकि दिव्य गीता जैसा ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हो चुका था, तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस को छिलवा दिया बालको समाज में, और इसके मस्तक पर एक ब्रह्म विद्या की मणि थी, उसको ले लिया और समाज से धक्का दे करके बेइज्जती करके समाज से बाहर ढकेल दिया। अब इसको लगा कि पांडवों ने मेरी बड़ी बेइज्जती की समाज में। तो इस दुष्ट ने संकल्प कर लिया कि मैं प्रण करता हूं कि मैं भी पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला बीज नहीं छोड़ूंगा।
मैं भी एक विप्र कुमार हूं। बताओ, इस मूर्ख को धन्यवाद देना चाहिए ना, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि जिनके 5 पुत्रों को मैंने मार दिया, वो पांडवों ने मुझे छोड़ दिया। कोई छोड़ेगा समाज में? कोई मां छोड़ेगी? कोई पिता छोड़ेगा? जिसके 5 पुत्रों का मैंने वध कर दिया, उन पांडवों ने मुझे छोड़ दिया। जिसके प्रति इस अश्वत्थामा को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। तो इसने कहा, मैं संकल्प लेता हूं, मैं पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। संकल्प ले लिया। और इधर बहुत दिन रहते हुए भगवान द्वारिकाधीश ने, जब द्वारिकाधीश ने एक दिन पांडववाद से कहा, भैया तुम्हारे बीच रहते बहुत दिन हो गया, अब द्वारिकाधीश द्वारिकावासी राह देख रहे होंगे, तो अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। सारे लोग, पहले लोगों ने कहा आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। फिर पांडवों ने कहा एक ना एक दिन तो विदाई देनी पड़ेगी, तो क्यों ना विदाई दे दी जाए। सारा पांडव परिकर भगवान को विदाई देने के लिए खड़ा था। भगवान अपने एक चरण रथ पर रखे थे, एक चरण नीचे, एक हाथ से रथ की रस्सी को पकड़े थे, एक हाथ से पांडव परिवार को आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय भगवान के श्री चरणों में एक अबला चीखती पुकारती आकर के रोने लगी, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। ए प्रभु मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करें? क्या हो गया? कहा प्रभु जिस पांडवों की आपने पल पल सेवा की, भगवान ने पांडवों की बहुत सेवा की है। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे अर्जुन के सेवा के लिए भगवान हमेशा वीरासन में बैठते थे। वीरासन माने जानते हैं? जैसे हनुमंत लाल जी घुटना मोड़ कर बैठते हैं, ऐसे भगवान बैठते थे अर्जुन की सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं अर्जुन पानी मांग ले और हमको उठने में कहीं देर हो जाए, कोई दूसरा ना ला करके जल दे दे। इसलिए अर्जुन पांडवों की सेवा के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते थे। तो इस देवी ने कहा प्रभु आपने जिस पांडवों की पल पल रक्षा की, उसी के वंश का अंतिम बीज, ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उस पांडवों का वंश का अंतिम बीज मेरे गर्भ उदर कोख में है। देखो जल रहा है, दग्ध हो जाएगा। प्रभु मेरी ऊपर कृपा करो। पाहि पाहि महायोगिन, प्रभु हम शरणागत हैं। तो भगवान ने कहा किसी स्त्री को छूने का हक मात्र और मात्र उसके पति को होता है, मैं तुम्हारा स्पर्श कैसे करूं? तो उत्तरा ने कहा प्रभु संसार का एक पति एक स्त्री को छूने का हक रखता है, आप एक के पति नहीं हो बल्कि देव देव जगतपति। हे प्रभु आप तो देवों के देव जगतपति हैं, आप मेरे ऊपर मेरी ऊपर कृपा करिए। क्यों? नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। गर्भ में पल रहा जीव नष्ट हो जाएगा। प्रभु जिन पांडवों की दादा युधिष्ठिर आदि की आपने पल पल रक्षा की, हर क्षण रक्षा की, वे मुझसे पूछते हैं क्या? क्या पूछते हैं? कहा जिसको आप मामा का लड़का कहते थे, जिसको भाई बंधु कहते थे, वे मुझसे पूछते हैं
उत्तरा के गर्भ में पल रहे जीव को बाहर आने में कितने दिन शेष बचे हैं। उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को बाहर आने में कितने दिन बचे हैं। प्रभु, जिसको आप अपना सुहृद मित्र बंधु कहते थे, जिन पांडवों की आप हर पल रक्षा किए, उन पांडवों को कोई तिलांजलि देने वाला नहीं बचेगा, कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। यदि उत्तरा के गर्भ का जीव नष्ट हो गया तो। एक बात और है, ध्यान से श्रवण करना। उत्तरा ने द्रौपदी की बहुत रक्षा की, सेवा की है, समझ रहे हैं।